आज भी सेना में जवानों को गोरे और काले वाला भेद है अफसर और अधिकारी का। हम जब तक हमारे शरीर पे वर्दी है, हम डिसिप्लिन फोर्स है, हम अपनी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आज हम रिटायर है। जवान अपने 18 साल की जवानी में भर्ती होता है और 60 साल पूरी जिंदगी बताता है, उसको आप नहीं दे रहे, कितना बड़ा अन्याय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मनीष कुमार मिश्रा, मैं रिटायर्ड पेटी ऑफिसर इंडियन नेवी और मूल रूप से बिहार के सिवान जिले का निवासी हूँ। यहाँ नजफगढ़ दिल्ली साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और आज का जो ये कॉल है, ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो एक देश की जेसीओ जवान की संस्था है, जो जेसीओ और जवानों के हक की बात करती है, उसने एक नेशनल कॉल दिया 12 मार्च का, आज का, जिसमें देश के कोने कोने से, हर एक कोने से, जम्मू से लेकर के हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई या फिर हिमाचल या फिर उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार से भी लोग आए हैं, हर एक संगठन से लोग। और यहाँ हमारे कई सारे मुद्दे हैं जिस पे हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं। और हमारे साथ हमारे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेटर हमारे किशोर साहब, हमारे बड़े भाई, एक्स वेटरन इंडियन एयरफोर्स, ये भी हैं। ये भी आपको बहुत सारे मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ जो आप जैसे अपने बोला कि 1 रैंक 1 पेंशन, OROP इज़ 1 रैंक 1 पेंशन। OROP 1 पेंशन, ये एक सरकार ने एक जो जेसीओ जवान को, जो देश जो सेना के हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए 1 रैंक 1 पेंशन को रिवाइज किया कि उसमें आज जो जवान रिटायर कर रहा है या जो जवान आज से 20 साल पहले रिटायर किया, हम दोनों को तुलनात्मक रूप से एक समान जो है सो अधिकार, एक समान मोलूमेंट्स उनको हम दें। लेकिन क्या होता है कि जब सरकार एक कमेटी गठन करती है, सरकार की नीयत में खोट नहीं है, सरकार एक कमेटी गठन करती है जिस कमेटी में अधिकारी जो है सो हमारे हकों के ऊपर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। सदियों से यही होता आया है, आज भी यही हो रहा है। ये तो रही बात एक हमारे अधिकार के, जो कि हमारे 1 रैंक 1 पेंशन की बात। आज के समय में भी देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। आज भी सेना में जवानों को गोरे और काले वाला भेद है अफसर और अधिकारी का। हम जब तक हमारे शरीर पे वर्दी है, हम डिसिप्लिन फोर्स है, हम अपनी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आज हम रिटायर हैं। आज हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से एक देश में एक डिसिप्लिन फोर्स के तहत हम जो है सो अपनी बात रख रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे हक जो कि हमारे अधिकारी मार जाते हैं। एक छोटी सी बात आप समझेंगे भाई मेरे, छोटा सा गणित, जैसे 5,000 करोड़ रुपया अब अगर दिया गया OROP के नाम पे सरकार की तरफ से, जो भी अमाउंट हो, उसमें से क्या है कि अधिकारी कितने हैं और जवान का प्रतिशत क्या है, वो प्रतिशत आप समझेंगे ना तो 10 और 90 का है लगभग। लेकिन जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो 90% अब अधिकारी ले गया और 10% जवान को दे गया। आप जब एक सिंपल मैथमेटिक्स भी अगर हमारे मोदी जी या हमारे इस सरकार में बैठे लोग जो कि हक की बात करते हैं, किसानों की, जवानों की, सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विश्वास अगर आप करना है तो आप जवानों के हक की बात देखिए। जवान क्यों सड़क पे है? इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जवान जो है सो इस देश का जो है सो सड़क पर आकर के अपनी मांग जो है सो मान रहा है। तो उनको सोचना चाहिए। हमें चाहिए इक्वल MSP, जो मिलिट्री सर्विस की है। हमें चाहिए जो भी संगति है OROP में वो दूर किया जाए। हमें चाहिए कि जब कोई फिक्सेशन होता है, कोई OROP का रिवीजन होता है, तो उसमें हमारे जेसीओ जवान का प्रतिनिधि, हमारे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का कोई प्रतिनिधि हो जो कि अपनी बात रखे। आज के समय में वो जब जमाना चला गया जब अंगूठा छाप जवान भर्ती होते थे। आज सेना का जवान पढ़ा लिखा है। मैं भी BA डबल ग्रेजुएशन हूँ, B.Ed हूँ और मैं MA कर रहा हूँ। मैं एक नौकरी भी कर रहा हूँ, मैं अपना एक व्यवसाय भी कर रहा हूँ। तो कोई हम सक्षम है, हम हर तरह से मजबूत है, लेकिन हमारा हक मार करके लोग खा जा रहे हैं। इससे हम बहुत व्यथित हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, जिस अनुपात में हमको मिलना चाहिए उस अनुपात में मिले। अफसरों को, हम अफसरों का नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें हमारा हक मिले। अफसरों ने एक मिलिट्री सर्विस में एक है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, उसको भी आप अधिकारी के बराबर दे रहे हैं। लेकिन एक हमारा जो है सो जवान अपने 18 साल की जवानी में भर्ती होता है और 60 साल पूरी जिंदगी बताता है, उसको आप नहीं दे रहे। कितना बड़ा अन्याय है। तो इस देश में आज भी कॉलोनल माइंडसेट चल रही है, गोरे काले का भेद चल रहा है। आज भी सेना में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें लिखा होता है कि जवानों का उधर एंट्रेंस, उधर प्रवेश वर्जित है। क्यों वर्जित है भाई? तुम्हारे बाप की सेना है क्या? हम हमें चेताना चाहते हैं कि अब हम अपने सड़कों का, अपने अधिकारों के लिए हम रोड पर आ गए हैं। मोदी जी, हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे। हमने एक ज्ञापन दे रहे हैं, हम अपनी मांगों के लिए हम अपनी सूचीबद्ध किया है। हम सभी सैनिक उसमें हस्ताक्षर कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया है। हम कहीं तोड़ फोड़ करने नहीं जा रहे, हम कहीं आग लगाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात कहने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप समझिए, एक सैनिक यहाँ हैदराबाद से आया है, एक सैनिक यहाँ विशाखापट्टनम से आया है जिसकी उम्र 70 साल है, फ्लाइट से आया है वो। तो बात जो है सो पैसे की नहीं है, बात है हमारे हक की। और मैं चाहूँगा कि हमारे साउथ इंडिया के जो है सो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर
किशोर बल्ला जी ये बताएंगे, हमारे सूबेदार AK सिंह साहब है, वो इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। सर साहब, अगर आपका हक